मैं आह्वान करना चाहूँगा शिक्षकों से, है ना, राजस्थान के जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षक का जो दर्जा होता है वो भगवान से ऊपर, हमने ऐसा पढ़ा, भगवान से ऊपर है, क्योंकि वो संस्कार भरता है, हमको पढ़ाता लिखाता है, उसके माध्यम से हम जो हैं वो हैं। वो कहते भी हैं, गुरु गोविंद दोहु खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु जाऊँ तो है गोविंद दियो मिलाए। तो जो शिक्षक हैं गुरुओं को भी सामने आना चाहिए। अब वो झुंझुनू से आके ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट के लिए मैं आया हूँ। कंडीशन बहुत वर्स्ट है, वार्ड आप देख ही रहे हो, स्टाफ भी पता नहीं कहाँ क्या कैसे, टॉयलेट्स इतने गंदे हैं, जा ही नहीं सकते आप उनके अंदर। तो ये एसएमएस की हालत आप देख लीजिए, और इस नाम पे यहाँ भेजा गया है कि अच्छे इलाज के लिए, तबीयत खराब है। जी सर, कुछ हाउस अरेस्टिंग की बात जो निकल के आ रही है, तो इनको कुछ कि लोग नए मिल सकें। किस कानून के तहत हाउस अरेस्ट करेंगे? क्या गुनाह किया मैंने? एंटी नेशनल एलिमेंट हूँ मैं? देशद्रोही काम किया है? क्या किया है? कर सकते हैं ये लोग, पर जनता इनको पूछेगी, जवाब देना पड़ेगा। किस बुनियाद पे हाउस अरेस्ट कर रहे हैं? विकास जी, जैसे कि झुंझुनू से आपको जयपुर रेफर किया गया था, तब बताया गया था कि तबीयत आपकी अचानक खराब हो गई है, इसलिए आपको बेहतर इलाज के लिए यहाँ जयपुर एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से सामान्य से वार्ड में रखा जा रहा है, क्या ये सरकार सिर्फ वहाँ से आंदोलन को भटकाने के लिए जयपुर रेफर किया है, या फिर वाकई इलाज की परवाह है? इलाज की परवाह आप देख लो ना, आप ये वार्ड देख लो, फिर टॉयलेट एक बार आप जाके आना कितने, वो चीजें दिखाएंगे मैं है ना आपको फोटोग्राफ्स हैं कल की, है ना। और ये मैंने मतलब वहाँ से इन्होंने बोला कि आपकी तबीयत खराब है, आपको बेहतर इलाज के लिए, पर यहाँ देखिए कितने लोगों का आना जाना, इन्फेक्शन, मेरे को आज 13वां दिन है, तो इन्फेक्शन का भी खतरा है। बिल्कुल। तो लग रहा है कि मतलब ये लोग तो जानबूझ के ऐसे जान के जोखिम में डाल रहे हैं, न कि इलाज इससे बेहतर इलाज तो शायद झुंझुनू में था। बहुत, इससे तो बहुत बेहतर था। अब जैसे ही आपका ये आंदोलन लगातार बढ़ रहा है और लोगों का जो समर्थन आपको मिल रहा है, कल आपने जो कैंडल मार्च का कॉल दिया था, हजारों की तादाद में आपके जिले से भी लोगों ने कैंडल मार्च किया और प्रदेश से अलग अलग जिलों से कैंडल मार्च हुआ था। उसके बाद रात को एक इमरजेंसी मीटिंग होती है और सुबह एक फैसला आता है कि जो शिक्षा विभाग के जो अध्यक्ष थे अंजारुली साहब, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। क्या लगता है कि तार और गहरे हैं इससे ज्यादा भी? ये मैंने कल एक इंटरव्यू हुआ था टीवी चैनल पे, उसी टाइम कहा था कि इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। इससे पहले 21 दिसंबर को एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम पे, उसमें मैंने डिमांड रखी थी रेट की, एग्जाम कैंसिल की, ये सारी चीज़ें जो है ना, कमेटी और सब, आपको लेटर में बाद में दिखाऊंगा। उसमें मैंने एक चीज़ ये लिखी थी कि पेपर बाजारों में नीलाम करवा दीजिए आप, यदि आपको पैसों की इतनी वो है, तो वो हो रहे हैं नीलाम। आप देखो आज की न्यूज़ उसमें अखबारों में आई है। एक चीज़ मैंने और कही थी कि ये बत्तीलाल भजनलाल, ये तो नाले हैं, ये नाले कहाँ जाके मिलते हैं? नदी में। और नदी कौन है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन। एक और है नदी में जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। फिर ये नदी आगे जाके सागर में मिलती है। तो अभी तो कड़ी बहुत लंबी है। अब रेट कहीं ना कहीं इसमें सागर जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहां आप निशाना साध रहे हैं, उसकी भी पूरे जो रीट वाला मामला है, या फिर राजस्थान में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनकी दखलंदाजी होती है, ताकि फिर ये ऐसा संभव ही नहीं है। इनके नाक के नीचे सब कुछ हो जाए। ये नियुक्तियां इन्हीं के अनुशंसा से होती है और इनको पता ही नहीं कैसे बेईमान आदमी यहाँ बैठे हैं। ये तो प्रेशर है जनता का, युवाओं का, तब जाके सब कुछ कर रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए कि सीबीआई इंक्वायरी से आखिर डर कैसा है इनको? इससे पहले भी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को 10 साल की सजा हो चुकी है शिक्षक भर्ती घोटाले में, वही डर है। और मंत्रियों को, अभियोगों को सजा हो चुकी है। मेरी जान को खतरा है, ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, पर लोगों को जगाने के लिए, उन तक बात पहुँचाने के लिए ज़रूरी है। दूसरा ये है कि ये केवल रीट का मामला नहीं, इससे पहले भी परीक्षाएं हुई हैं राजस्थान एसआई की। ये राम कृपाल मीणा जो है, ये केवल एक परीक्षा में नहीं, इससे पहले उसमें राजस्थान एसआई जो उदयराम का भी पहले नाम है। हाँ, ये लाइब्रेरियन और ये जैन, इन परीक्षा में भी उसका उतना इन्वॉल्वमेंट है। तो यदि सीबीआई इंक्वायरी होती तो सारे तार जाके एक जगह जाके जुड़ जाएंगे और
मुख्य आरोपी अभी तो मतलब ये लोग किसी बलि को बकरा बना रहे हैं। जिसको ये बर्खास्त किया है वो तो एक कड़ी है, न कि अंतिम जो है आरोपी है, मास्टरमाइंड है। तो सीबीआई इंक्वायरी तो इनको करनी ही पड़ेगी, तब जाके जो राजस्थान में किस प्रकार सरकार लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रही है, या एक सरकारी तंत्र के अंदर कितने बड़े लेवल का मतलब घोटाला ये कर रहे हैं और लगातार करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। यदि इनकी पूरा इन्वेस्टिगेट होके मामला जो है और सही दोषी हैं वो नहीं पकड़े जाएंगे, तो हम तो ये मांग लगातार उठाते रहेंगे। आदेश ऊपर से आए तो भी आप भ्रष्टाचार थोड़ी कर सकते हो, बिल्कुल है ना। ऊपर से अधिकारी बोलेगा कि नहीं ये तुम पैसे खाओ, इसमें बेईमानी करो, तो करता है तो इसका मतलब भ्रष्टाचार ही हुआ, वो नीचे वाला भी करता है। तो ये कड़ियाँ तो जुड़ी रही हैं। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी होने के बिना ये लोग बिल्कुल नहीं पकड़े जाएंगे, और सीबीआई इंक्वायरी बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी इनके अगेंस्ट जा रही है। यदि ये साफ सुथरे होते, इनके दाग नहीं होते, तो सीबीआई इंक्वायरी करवाने में इनको कोई दिक्कत नहीं। ये वही सीबीआई इंक्वायरी करवाते हैं जिनमें ये खुद नहीं फंस रहे होते हैं। जैसे रेप केस है, बहुत गंदा कृत्य है, ठीक है, समाज को शर्मसार करने वाला है, पर उसमें इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तुरंत उसकी अनुशंसा कर देते हैं। कोई मर्डर केस हुआ उसकी हो जाता है, और कोई राजनीतिक मुद्दा उसका हो जाता है, पर जिस भ्रष्टाचार और घोटालों में खुद फंसे रहे होते हैं उसकी सीबीआई इंक्वायरी ये नहीं करवाते हैं, लिपापोती करते हैं। कोई जांच बैठा दी, कमेटी बैठा दी, तो वो लोग ये करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो जनता जब तक दबाव नहीं बनाएगी, युवा जब तक खड़ा नहीं होगा अपने हकों के लिए, देखो बार बार आंदोलन और ये नहीं होते हैं, लोग थक चुके हैं, ये मौका बार बार नहीं आता है। ये दबाव में है, बहुत ज़बरदस्त दबाव में है। ऐसा जी तो ये प्रेशर में यहाँ तक बढ़ी है। ये नाम तो पहले ही उजागर हो चुके थे पब्लिक फोरम में। और रही बात एसओजी की, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसओजी ये भी बोल रही थी कि पेपर जो है वो 48 घंटे पहले आउट हुए हैं, तो वो हम पता करें कितने लोगों के पास पहुंचा। वो क्या मजाक है, हम लोगों को मूर्ख समझ रखा है क्या? राजस्थान की जनता बेवकूफ़ है? आप 48 घंटे पहले पेपर निकालते हो और ये बात कर रहे हो कि आईटी का ज़माना है, 1 सेकंड में हज़ारों लोगों के पास में कंटेंट पहुंच जाता है, और आप कह रहे हो कि हम पता करें किसी के पास में पेपर पहुंचा है और वो उनको फिर कैंडिडेट को चिन्हित करेंगे। ये तो हज़ारों लोगों के पास पहुंचा है, और एग्ज़ाम कैंसिल करने के अलावा इनके पास कोई चारा ही नहीं है। हाँ, नेतागण आते हैं, आज ही आपने ये बताया? आज ही मैं तो आज ही आना स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि कल रात एडमिट हुआ था, पता चला लोगों को। तो मैंने किसी नेता को मना किया भी नहीं। आप किसी पार्टी का नेता है, मुझसे मिले, मेरा हाल चाल पूछ रहा है, तो आभार है उसका। ये चाह रहे हैं कि मेरा संदेश, मेरी बात लोगों तक ना पहुंचे। इनका मेन यही है कि एक कट कर दे जो कन्वर्सेशन है लोगों तक, जो हम वार्तालाप करते हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करो चाहे डायरेक्ट करो, वो हम नहीं कर पाए। और अब प्रशासन से, आपकी यहाँ के अस्पताल प्रशासन से क्या मांगे? आपने ये कहा, कुछ लोग पहले कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि अलग वार्ड में शिफ्ट किया जाए, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आपको? कुछ नहीं कहा, घुमा रहे हैं, बोले करेंगे, देखेंगे, ये है वो। जैसे हमने बहुत बड़ी चीज़ मांग ली हो, हमने तो ये भी कहा कि हम अपने पेमेंट पे कर देंगे आपको, हम खुद उसका पेमेंट कर देंगे। कनेक्टिविटी को तोड़ने के लिए शायद लोगों को आपको इस तरीके से रखा जा रहा है। यहाँ पे क्या, जैसे मैं कोई बात भी कहूँगा तो फिर आवाज़ें आएंगी, काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है, फिर लोग आने नहीं देते, और फिर प्राइवेसी भी ये लोग नहीं रहने देते। इनका मोटिव है जानबूझ के, मतलब करने देना चाहते नहीं ऐसा। रणनीति ये है कि युवाओं ने तो अपना 100% दिया है। जब जब आह्वान किया उन्होंने उससे डबल करके दिखाया है। हम तो ये जो आंदोलन है वो एक ठहरे हुए पानी की तरह था, फिर लहर बना, लहर बन के अब जो है वो सैलाब बन गया। अब सैलाब के बाद सुनामी आनी चाहिए इसमें, अब ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। जब बात इतनी आगे तक पहुंच गई है, हम इतने आधा रास्ता हमने तय कर लिया है, तो पीछे मुड़ के हमको वापस नहीं लौटना है। तो युवाओं से यही आह्वान है। सबसे पहले तो मैं जो इसमें क्या विद्यार्थी और युवा तो शामिल हो रहे हैं, मैं आह्वान करना चाहूँगा शिक्षकों से, है ना, राजस्थान के जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षक का जो दर्जा होता है वो भगवान से ऊपर, हमने ऐसा पढ़ा, भगवान से ऊपर है, क्योंकि वो संस्कार भरता है, हमको पढ़ाता लिखाता है, उसके माध्यम से हम जो हैं वो हैं।
वो कहते भी हैं गुरु गोविंद दोहु खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु जाऊं तो है गोविंद दियो मिलाए। तो जो शिक्षक हैं गुरुओं को भी सामने आना चाहिए, अपने विद्यार्थियों जो कोचिंग चलाते हैं उनको भी कहना चाहिए कि देखो सिस्टम भ्रष्ट हो जाएगा तो फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपकी कोचिंगों को कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चों में ये बात घर कर गई कि कितना ही पढ़ लो कितना ही कुछ कर लो, नौकरी तो बेईमान आदमी लगेगा, तो आपकी कोचिंगों के भी जल्दी ही ताले लग जाएंगे। समझौता तो मुझे लगता नहीं करवाना चाहेंगे। हम तो वही मांग रखेंगे, आंदोलन ये चल रहा है और आगे की रणनीति और होगा तो हम उस पर मैदान में भी उतरेंगे, पर आंदोलन इसी के लिए करेंगे। बिल्कुल कहूँगा सरकार को अपनी हड़ दरमेचा छोड़कर इस शौर्य चक्र विजेता ने खुद के लिए कुछ नहीं किया है, युवाओं के लिए कर रहा है, अपनी जान जोखिम में डालकर। मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को अपनी हड़ दरमी छोड़कर सच्चाई है जो बच्चे चाहते हैं उस पर आगे बढ़े, ताकि ये जो समस्या का समाधान हो। फरवरी में जो विधानसभा 9 फरवरी से चल रही है, तो मुझे लगता है कि जो भी सही बच्चों को न्याय दिलाने वाले पार्टी तो हमारी है, उसके अलावा जो भी कोई विधायक है वो इस आवाज़ को जोर शोर से उठाएंगे। और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है, लेना चाहिए। फिर आदमी का एक आदमी महत्व वाला है, एक बड़ा आदमी है या कुछ कर गुजरने वाला है, अगर इस मौके पर वो आकर बच्चों के भले के लिए, बच्चों के भलाई के लिए अगर कोई कार्य करता है तो सरकार को तो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर महत्व देना चाहिए ना, कि भाई इसने अपने कार्य तो किया। कई लोग ऐसे हैं जो सक्षम होते हुए भी कोई इस तरह के कदम नहीं उठा रहे हैं। जैसे मुझे पता चला रात को, तो मेरा फर्ज बनता आना, और मैंने इन बड़े अधिकारियों से और भंडारी से बात की है कि इनको स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उचित जगह, तो इन्होंने ये तय किया है कि भाई इनको इमरजेंसी में रखे तो ज़्यादा बढ़िया है वार्ड की बजाय, ताकि कोई भी घटना घटे तो हम उसमें तैयार रहें। तो मुझे लगता है, और विधानसभा के देखते हुए मुझे लगता है सरकार उचित कदम उठाएगी।